पहले ये जो हमारी फर्स्ट इमेज है इसको हम डुप्लीकेट कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं और फिर हम इसमें भी फर्स्ट इमेज में जाके मास्क में जाएंगे, फिर इसमें भी वही करेंगे जो हमने फर्स्ट क्लिप में किया था। इसको अच्छे से सेट कर लेंगे, बिल्कुल लाइन सीधी होनी चाहिए। ये एक इमेज क्रॉप हो जाएगी, फिर उसके ऊपर वाली इमेज एक क्रॉप हो जाएगी, ठीक है। फिर ये इसमें की फ्रेम लगाएंगे ताकि ये स्लाइड में इधर से एक आए फिर एक इधर से आए, ठीक है। की फ्रेम लगा देते हैं, थोड़ा आगे करके, थोड़ा सा और आगे करके इसमें एक पर की फ्रेम लगा देंगे। फर्स्ट की फ्रेम इमेज लगाए तो सब स्क्रीन से हटा के फिर से वापस लेके आएंगे। की फ्रेम थोड़ा और आगे, ये बहुत तेज़ी में आ रहा है, की फ्रेम थोड़ा और आगे सेट कर देते हैं। ये ठीक है। सेम यही तरीका आपको दूसरी क्लिप्स के साथ भी करना है। एक ही फ्रेम यहाँ लगा के इसको वापस लेके आ जाएंगे। तो एक इमेज यहाँ से आएगी, एक इमेज यहाँ से। थोड़ा फास्ट हो गया, इसको थोड़ा टाइमिंग कम कर देंगे। बाकी टाइमिंग में यहाँ लिखते रहूँगी, आपको उसको दिक्कत नहीं होगा। देखिए मैं एडिट कर रही हूँ, मेरे को इतना टाइमिंग का वो नहीं है, बाकी मैं यहाँ पे लिख दूँगी, ठीक है। ये सेम तरीका बाकी क्लिप्स में भी करना है। फास्ट कर देती हूँ वरना वीडियो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। एक एक करके सारी क्लिप्स में हम कर लेते हैं सेम तरीका। ये जब पूरा हो जाएगा तब मैं यहाँ पे टाइम लगा दूँगी, ठीक है। एक एक करके इमेज आ रही है हमारी, फिर यहाँ से स्लाइड होती है, एक लेफ्ट से एक राइट से। ये हो गया। थोड़ा मैं इमेज थोड़ी ज़्यादा टाइम की हो गई, मैं इसको थोड़ा ठीक कर लेती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे सारी क्लिप्स की टाइमिंग लिख दूँगी। चलो हो गया। अभी हम इधर जो हमने PNG सेव किया था वो सारी इमेज अब हमें लगाने होंगे, ठीक है। तब इसको भी सेट कर लेते हैं। टाइमिंग में लिख दूँगी सबकी टाइमिंग। जब जब जो एडिट का सीन आएगा तब तक मैं वहाँ पे टाइमिंग लिख दूँगी। बाकी मैं खुद एडिट करके देखती हूँ किसका म्यूज़िक के हिसाब से कितना टाइमिंग है, ठीक है। तो इसमें भी हम एक पहले इसको सेट कर लेते हैं। इसमें भी हम की फ्रेम लगा के इसको पूरा नीचे कर देते हैं, फिर दूसरे की फ्रेम लगा के इसे ऊपर कर देंगे। और दोनों की फ्रेम एकदम बराबर में होनी चाहिए, ये ताकि तेज़ी से ऊपर आए। काफ़ी स्लो नहीं करना है इसको। टाइमिंग में सबके लिख दूँगी। ये जो लास्ट क्लिप था इसका हम बाद में इमेज लगाएंगे। अभी पहले ये जो हमने स्टिकर डाउनलोड किया था उसको लगा देते हैं। तो जितना ये इमेज का जितना टाइमिंग है उतना हमें फिर इसका भी टाइमिंग रखना है, इस स्टिकर का। ये जो कैंसिल का जो हमने स्टिकर डाउनलोड किया था सेम टाइमिंग पे रखना है। इसमें की फ्रेम मैंने ध्यान नहीं था, मैंने गलती से लगा दी। बाकी इसमें की फ्रेम लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो की फ्रेम लगाए मैंने इसको हटा देती हूँ मैं, आप मत लगाना की फ्रेम। इसी को डुप्लीकेट करके बाकी के आगे जो दो क्लिप्स है उसमें भी लगा देंगे। टाइमिंग बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, उतना ही ठीक रहेगा। और एक लास्ट स्टिकर इसमें लगा देंगे। यहाँ पे अभी हमने एक इमेज लगानी तो इसे सिर्फ ऐसे छोड़ देंगे। बाकी यहाँ पे जो हमने क्रॉस का इमेज जो लगाया है ठीक उसके नीचे नीचे हम एक एक की फ्रेम लगा देंगे। ये दोनों इमेज में यहाँ पे दोनों में की फ्रेम लगा दिया, फिर आगे एक और करके की फ्रेम लगा देंगे। इसे हल्का सा जूम कर देंगे दोनों इमेज को। इसके आगे एक की फ्रेम ज़रूर से लगाना, ना पूरी इमेज आपकी जूम हो जाएगी, ठीक है। अब ऐसे ही इन क्लिप में भी कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा। हमने जो
क्लिप अपने एडिट करी थी वो हम ऐड कर लेंगे इसमें। ठीक है, ये हमने ऐड कर लिया। अब इस क्लिप को हम डुप्लीकेट कर लेते हैं। तो ये जो शुरू का जो सीन है इसका हमें फ्रीज निकाल के इसे स्विच कर देना है ओवरले में, और इसको भी 2 बार डुप्लीकेट कर लेते हैं। इसको 1 बार डुप्लीकेट कर लेते हैं और जो इधर भी लगा देते हैं। टाइमिंग में लिख दूंगी इस वाली इमेज की कितनी रखनी है, ये मैं सेट कर लेती हूँ पहले। ठीक है, इसमें भी सेम की फ्रेम लगा के नहीं, शुरू वाले को नीचे करना है, गलती हो गई थोड़ी मेरे से। दूसरे की फ्रेम को ऊपर कर देंगे और पहले से कट आउट कर लेते हैं। कट आउट कर लेते हैं इसको। फिर ये इसकी टाइमिंग ठीक है बढ़ा देते थोड़ा। इस इमेज पे क्लिक करेंगे, इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलो अब जो दूसरी इमेज है इसे हम, इसमें भी हमने 2 की फ्रेम लगाने घोस्ट इफेक्ट के लिए। ठीक है, ये घोस्ट इफेक्ट हो गया एक, ये सिंपल है। अभी तक के मैंने जितनी भी एडिट इधर इसमें करी वो आप बिना प्रो के भी कर सकते हो। बाकी ये इफेक्ट मेरे को एक ऐड करना है। अगर आप चाहो, अगर आपके पास ये नहीं है ये वाइट इफेक्ट ब्राइट वाला, तो आप इसे एक वाइट इमेज ऐड करके भी कर सकते हैं। इसे ऑल पे कर देंगे और जहाँ जहाँ फ़ोटो हमारी आ रही है उसी हिस्से में इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो जिसके पास ये ब्राइट इफेक्ट नहीं है तो आप इसमें एक वाइट इमेज को ऐड करके सेट कर देना। ये हो गया हमारे यहाँ पे, बस ये ठीक है। अब इस क्लिप को हम सेव कर लेंगे क्योंकि इसमें ओवरली हम यूज़ नहीं कर सकते, 4 ही का होता है। तो हम दूसरे में जाके हमें कुछ और ओवरली इसमें ऐड करनी है, तभी हम इसको सेव कर लेंगे इसको ऐसे। ठीक है, ये हम सेव कर लेते हैं। ये सेव हो गया, एक बार देख लेते हैं। दोबारा चल के हमें इसमें कुछ टेक्स्ट और कुछ और ओवरली को ऐड करना है, तो भी इसको हम ऐसे सेव कर लेंगे। ये हो गया हमारा। ठीक है, वापस वेब बैक जाते हैं। ये मैंने दूसरा ऐड कर लिया, मैंने कट करके लगाया है। ये दूसरी वीडियो है सेव वाली। हमने जो नहीं, पहले हम इसमें टेक्स्ट लगा लेते हैं। इसमें हम लिख देंगे हु इज़ माई ब्लैकपिंक बेस्ट। ओके, तो तीनों चीज़ को अलग अलग करके उसमें लगाएंगे। जो शुरू की जो क्लिप्स थी बस उसके आगे लगाने से। अब जिस ग्रुप का एडिट करोगे उसका नाम लिख देना है यहाँ पे। इसमें कुछ टाइमिंग का है नहीं, आप लगाने हैं अपनी तरफ से। जो ब्लैकपिंक लिखा था उसे मैं राइट कर देती हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब हमने जो इमेज नहीं, पहले इसमें भी हम की फ्रेम लगा लेते हैं जो सेम तरीका हमने उसमें लगा था। इसे भी थोड़ा सा जूम कर देंगे। इतना की फ्रेम लगाने की जरूरत नहीं है, एक आगे और एक पीछे लगा देना, बीच में मत लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी की फ्रेम लगा के इसे थोड़ा नीचे कर देंगे, वरना हमारी सारी क्लिप्स जो है ना जूम हो जाएगी। तो हल्का से जहाँ पे ब्लैक स्क्रीन आ रहा है वहाँ पे की फ्रेम लगा देते हैं। ठीक है, ये इसका रियल साइज में कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब हमने जो इमेज डाउनलोड किए थे रेड एंड ग्रीन उसे हम ऐड करेंगे। ये जहाँ पे क्रॉस वाला निशान है उतने तक में इसको हम ऐड करेंगे। इसमें भी हम मास्क लगाएंगे। जहाँ पे रॉन्ग साउंड कर रहे हैं ना, एक क्रॉस वाला साउंड जो कर रहे हैं बस उतने तक में इसे हम लगा देंगे।
में आपको रेड लगाना है और आखिर में ग्रीन वाला लगाना है। अच्छे से टाइमिंग के म्यूजिक के हिसाब से लगा लेंगे। सेम इसमें भी फिर मास्क लगा देंगे हम। इसका टाइमिंग थोड़ा ज़्यादा रहेगा कि इमेज इसकी थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है, ये कितना 9 सेकंड इसका ब्लेंड में जाके इसको भी हम थोड़ा कम कर देंगे। ये हो गया, पर इसको हम की फ्रेम लगा के इसका 8 कर देंगे टाइमिंग। की फ्रेम लगा लेते हैं, फिर बाद में एक और की फ्रेम लगाएंगे, उसको कम कर देंगे, फिर एक की फ्रेम लगाएंगे, उसको थोड़ा ज़्यादा कर देंगे जिससे ब्लिंक होगा। ठीक है, आप चाहे तो वो रेड वाले में भी ऐसा कर सकते हो। मैंने रेड वाले में नहीं किया, मैंने सिर्फ ग्रीन वाले में किया क्योंकि इसकी टाइमिंग थोड़ी ज़्यादा थी रेड वाले के हिसाब से। ये थोड़ा लाल अच्छे से नहीं दिख रहा है, इसका मैं थोड़ा ज़्यादा कर देती हूँ। सही है, इसका टाइमिंग 5 सेकंड है। और इसको दूसरे वाले का 5 है, इस वाले का 3 होगा। ये हमारी पूरी वीडियो कंप्लीट हो गई। अब कुछ नहीं करना, इसको देख लेते हैं एक बार हम। तो हमारी वीडियो पूरी कंप्लीट हो चुकी है, हम देख लेते हैं। बाकी मैंने जितने भी इसमें इफ़ेक्ट तो यूज़ किए ही नहीं थे। की फ्रेम का ज़्यादा यूज़ हुआ है और की फ्रेम तो विदाउट प्रो में भी है, तो हम आसानी से इस एडिट को आप InShot से कर सकते हो और प्रो की ज़रूरत भी नहीं है, नॉर्मल अपने InShot में से कर सकते हैं। ठीक है, ओके बाय।